हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस टॉपिक के बारे में, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता क्या है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से क्या है, देखिए अधिगम। सबसे पहले हम जानेंगे कि अधिगम क्या होता है। अधिगम इसका मतलब होता है कि सीखना। देखिए, अधिगम का होता है इसका अर्थ सीखना, यानी सीखने से, सीखने। और अक्षमता होता है कि विकार उत्पन्न होना, यानी विकार होना, यानी सीखने में जो विकार होता है उसको अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है। और इसके जो हम इससे देखेंगे टाइप्स देखेंगे, कोई भी सी टैट हो, यूपी टैट हो या एच टैट हो, सभी में ये आता है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसीलिए हम इसको देखेंगे, इसको जानेंगे। तो इसके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स में हम इसको जानेंगे कि सबसे पहला पार्ट्स होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। देखिए, पढ़ने से संबंधित इसीलिए होती है कि जैसे कि कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा डी में और पी में फ़र्क नहीं कर पाता है, और उसको वाज होता है तो उसको सा पड़ता है। जैसे कि वाज होता है तो उसको वो सा पढ़ रहा है, तो ये होती है उसको पढ़ने में संबंधित कठिनाई जो होती हैं, क्योंकि उसका जो पी में और डी में फ़र्क नहीं कर पा रहा है, वाज को सा पढ़ रहा है, तो इसलिए। और सेकंड आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है लेखन से संबंधित, जैसे कि जो वाज को सा लिख दे रहा है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं उसको सा तो वो वाज लिख दे रहा है। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए, वाज को सा लिख दे रहा है तो उसको होता है लेखन संबंधित कठिनाई, यानी कि डिस्ग्राफिया। उसको क्या है, डिस्ग्राफिया। अब आते हैं डिस्कैलकुलिया। तो आप इससे समझ रहे होंगे कि डिस्कैलकुलिया क्या है। कैलकुलेशन से समझ रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन, ये पूरा गणना से संबंधित है, कैलकुलेट करना। तो ठीक है, तो गणित यानी कि गणना संबंधित कठिनाई जो आती हैं वो कैलकुलेशन में आती हैं, यानी कि डिस्कैलकुलिया उसको होता है। अब देखिए, बात करते हैं अफेजिया की। चौथे नंबर है अफेजिया। ये होता है भाषा से संबंधित कठिनाई, यानी कि जो बच्चा अपनी जो मौखिक भाषा सीख नहीं पाता है और उसको अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं अफेजिया। या अफेजिया में भाषा संबंधित करने, क्योंकि भाषा और संप्रेषण अधिगम की जो आवश्यकताओं को अफेजिया कहते हैं, यानी कि ये मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण ये जो होता है अफेजिया होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अलेक्सिया की। अलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। अब आप सोचेंगे कि पढ़ने से संबंधित नहीं, पठन से संबंधित ये भी, और ये डिसलेक्सिया भी होता है, लेकिन इसमें फ़र्क होता है कि ये जो मस्तिष्क है हमारा, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण होता है, तो ये होता है हमारा अलेक्सिया। लेकिन जो डिसलेक्सिया होता है, ये देख नहीं पाता है, बच्चा फ़र्क नहीं कर पाता है वाज में और सा में, तो उसे पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये समझ पा रहे होंगे। अब बात आती है यहाँ पे अप्रेक्सिया की। तो अप्रेक्सिया क्या होता है, गामक कौशल संबंधित कठिनाई, जो लिखने, बोलने, चलने और जो सिंगिंग करने में प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं अप्रेक्सिया। अब देखिए, बात करते हैं डिस्थीमिया की। डिस्थीमिया होता है डिस्थीमिया जो तनाव वाली स्थिति में, जो बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, यानी कि सोचते रहते हैं, एकदम मूड ऑफ सा रहता है, जिनका चिड़चिड़ापन सा रहता है, वो जो तनाव में रहते हैं, उसको बोलते हैं, ये तनाव वाली स्थिति में जो होता है कि डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं डिस्मोर्फिया की। देखिए, डिस्मोर्फिया क्या है, भ्रम वाली स्थिति। जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट होते हैं, या कोई बच्चा होता है कि वो सोचता है कि काला गोरा है, किसी गोरे को देख के बोलता है कि मैं काला हूँ, मतलब भ्रम, अपने अंदर जो भ्रम स्थापित करता है, भ्रम पैदा कर लेता है, उसको बोलते हैं डिस्मोर्फिया, यानी कि भ्रम वाली स्थिति में जो होता है। अब देखिए, इससे बात करते हैं डिस्प्रेक्षा की। डिस्प्रेक्षा क्या होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित, जो माइंड और मसल्स में तालमेल नहीं कर पाता है जो बच्चा, मतलब माइंड तो कुछ कह रहा है लेकिन जो माइंड के हिसाब से उसका जो मसल्स है वो काम नहीं करती हैं, तो उसमें जो तालमेल नहीं बैठा पाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया, यानी शारीरिक कौशल से संबंधित। अब मैं बताती हूँ शॉर्ट टिक्स इसको याद करने की। देखिए, ये सबसे शॉर्ट टिक्स है, मैंने लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। लो पापा गल कर गए, फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाऊ। तो इसका मतलब है लो, ले सा मतलब होता है डिसलेक्सिया, पास में मतलब हो गया पढ़ने से संबंधित। आप इस शॉर्ट टिक्स में आपको इसको भी याद कर सकते हैं, गल कर गए। अब देखिए, गल का मतलब होता है ग्राफिया, ठीक है, और जो ला का मतलब होता है लेखन, यानी कि गा सा हो गया डिस्ग्राफिया और ला सा हो गया लेखन। अब का हो सकता डिस्कैलकुलिया और गा सा हो गया गणित, यानी कि गल कर गए। और फी एफ से हो जाता है, फी से एफ से जो एफ से हो जाता है, या फै बोलेंगे अफेजिया। अब भै से हो जाता है भाषा संबंधित कठिनाई। तो इसको आप इस तरह से समझ पाएंगे। अब आता है पग, यानी कि पग अप्रेक्सिया। ठीक है, गा से हो जाएगा ये पग, गा से गामक कौशल। ठीक है। अब ये थमते नहीं, थै से हो जाएगा डिस्थीमिया, और नहीं का तो कोई मतलब नहीं होता है, और बाकी तैसा हो गया ये तनाव। ठीक है। अब मोरे भाव, जो मोरे हो गया डिस्मोर्फिया, और ये भास हो गया जो भ्रम वाली स्थिति में। तो इस प्रकार इसको शॉर्ट टिक्स आप याद कर सकते हैं। 1 से 2 नंबर 3 नंबर कुछ क्वेश्चन इसमें जरूर आते हैं, सी टैट में, किसी भी टैट में, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। थैंक यू।